तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देश के नवनिर्माण व आर्थिक सशक्तिकरण में लघु उद्योग के योगदान को ध्यान में रखते हुए हर साल 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसे एमएसएमई डे से कंफ्यूज मत करना। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे, ये हर साल 27 जून को मनाया जाता है। और ये क्या है? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, अगस्त में अभी तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया गया। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस मनाया गया। 17 अगस्त को इंडोनेशिया, गैबोन और अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस मनाया गया। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है? तो इस चक्रवात का नाम याद रखना, आसना। इसके कारण अभी गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इसी की वजह से गुजरात में अभी भारी बारिश की और संभावना है। अभी भी गुजरात में काफ़ी बारिश हो चुकी है और चक्रवात आसना के कारण जो कच्छ का रीजन है वहाँ पे और तेज बारिश होने की आसार है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका नाम आसना किसने दिया? तो चक्रवात आसना का नाम आसना ये पाकिस्तान ने दिया है। किसने? पाकिस्तान ने। इसे पाकिस्तान ने आसना नाम दिया है, जिसका उर्दू में अर्थ स्वीकार किया जाने वाला या प्रशंसा योग्य व्यक्ति है। अब गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अभी भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिड यानी कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की। भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन किया। और भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो मूडीज ने वित्त वर्ष 2024 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? आपको पता है अभी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय खेल दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार।
बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण बिहार के चंपारण में शुरू हुआ। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू हुआ। नंद किशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फेंटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन मुंबई में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया? तो श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड इसने सुभाश्री को अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं सुभाश्री और इन्हीं को श्री राम कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, संजीव रैना ये आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली मोहन टुल्लियर ये यूएसआईएसपीएफ यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। अमरदीप सिंह भाटिया ने नए डीपीआईआईटी सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। और डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एम सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वन को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे PATA गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया? तो ये केरल पर्यटन को प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। PATA की फुल फॉर्म क्या है? पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। तो PATA गोल्ड अवार्ड 2024 ये केरल पर्यटन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अबनी लेखरा, ये हैं अबनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? आपको पता है अभी 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग इस्लामाबाद में होगी। तो पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पाकिस्तान ने इनवाइट किया है तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अभी आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली। पाकिस्तान ने नए सैन्य अभ्यास अजम इस्तेकाम की शुरुआत की। मोहम्मद वसीम पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। पाकिस्तान के स्टार्टअप सेगार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती। और काजी फैज ईसा ये पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया? तो अभी अपने देश भारत ने श्रीलंका को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ये है कोलंबो।
श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। अच्छा, यहाँ पे कच्छथीवू द्वीप है, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है कि कच्छथीवू द्वीप कहाँ पे है। अच्छा, श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ। श्रीलंका ने पहली बार विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता। वार्षिक कटारगामा इसाला उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। सनत जयसूर्या श्रीलंका की क्रिकेट टीम के कोच बने। और श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने IAF हीरोज यानी कि इंडियन एयरफोर्स हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो ये B.R. चौधरी ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, B.R. चौधरी यानी कि विवेक राम चौधरी, इन्होंने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में धुली लेक किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? तो ये नेपाल का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने अभी इस्तीफा दिया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 ये नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 इंटरनेशनल में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया और गाई यात्रा उत्सव ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट ये अभी जारी की गई है। इसमें अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। न्यूयॉर्क पहले नंबर पे है, लंदन दूसरे नंबर पे है, मुंबई तीसरे नंबर पे है और एशिया में अपना मुंबई फर्स्ट नंबर पे है। एक्चुअल में पहले एशिया में बीजिंग टॉप पर था, बीजिंग में सबसे ज़्यादा अरबपति थे, लेकिन अब मुंबई टॉप पर पहुंच गया है। एशिया में मुंबई टॉप पर है और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो न्यूयॉर्क टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अभी अपने देश भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मलेशिया के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने से बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नया से बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है, जो एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न की शिकायतों का समाधान करके महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो अभी वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में मनीला टॉप पर है। भारत में सर्वाधिक EV चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अर्घात को विशाखापट्टनम में भारतीय सेना में शामिल किया गया।
सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। अच्छा, नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। ईरान ने फतेह मेह मुहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी। डेरियस वेसर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ये हीरा 2492 कैरेट का है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।